चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर का। इसका नाम है किंगडम एनिमीलिया। चैप्टर नंबर 10 है, इसका नाम है किंगडम एनिमीलिया। ये फर्स्ट ईयर का बड़ा चैप्टर है, इसमें फाइलम्स हैं। वैसे एनटीएस के हवाले से अगर तुम देखो ना, तो पिछले 2 साल से या 3 साल से इसमें से एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे कोर्स का हिस्सा है, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि ये नहीं है कि आ नहीं सकते, इन फ्यूचर हो सकता है इसमें से आ जाए एमसीक्यू। तो ये बात ना हो कि आपने किया हुआ नहीं है। बड़ा चैप्टर है बहुत। चैप्टर 9 और 10 फर्स्ट ईयर के बड़े चैप्टर हैं, तो मैंने सोचा जब तक फिजिकल क्लास नहीं हो रही तो ऐसे डिस्क्रिप्टिव चैप्टर जो हैं, जो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हैं, जो फिजिकल क्लास के बगैर भी हो सकते हैं, तो वो मैं करा दूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9, 10 है, 4 है, 6 है, 5 है। इसके अलावा सेकेंड ईयर में चैप्टर 12, 13 है जो हमारा। तो ये अभी तो इन्होंने कोई डेट बताई नहीं है ना, इसलिए तो ये चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं हम। अच्छा खैर, चैप्टर नंबर 10 है किंगडम एनिमीलिया। इसको कराने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, शायद आपके जहन से निकल गई हो, तो उनको अगर मैं दोहरा दूं तो एक टर्मिनोलॉजी है, उसको कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री कहते हैं बॉडी शेप को। सिमेट्री कहते हैं बॉडी शेप को। शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिमेट्री। कुछ जानदार होते हैं उनकी सिमेट्री होती है, मेजॉरिटी में जानदारों की सिमेट्री होती है, कोई ना कोई प्रॉपर शेप होती है। कुछ जानदार होते हैं उनको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के मायने हैं विच डू नॉट हैव एनी प्रॉपर बॉडी शेप, जिनकी कोई बॉडी की प्रॉपर शेप ना हो, उनको आप कहते हैं एसिमेट्रिकल। इसके अलावा जानदार जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दो तरह के हैं। एक होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल और एक होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल जो हैं वो जानदार हैं जिनको अगर एक वर्टिकल लाइन गुजारें बॉडी के बीच में से, तो बॉडी के दो इक्वल हाफ हो जाएं, राइट और लेफ्ट। ऐसे जानदारों को आप बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन गुजारें बॉडी के बीच में से, तो बॉडी के दो इक्वल हाफ हो जाएं, इनको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। और रेडियली सिमेट्रिकल जानदार वो होते हैं जिनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन गुजारें तो भी बॉडी के दो इक्वल हाफ हो जाएं, वर्टिकल गुजारें तो भी बॉडी के दो इक्वल हाफ हो जाएं, ऑब्लिक लाइन गुजारें तो भी बॉडी के दो इक्वल हाफ हो जाएं। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि एक से ज्यादा प्लेन पे जो डिवाइड हो सकते हैं उनको रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। जो एक से ज्यादा प्लेन पे हो वो रेडियल, जो एक प्लेन पे हो वो बायलैटरल। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ये दो टर्मिनोलॉजी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक उन जानदारों को कहते हैं जिनके पास 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक उन जानदारों को कहते हैं जिनके पास 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक वो जानदार हैं जिनमें 2 लेयर्स होती हैं खाली। वो 2 लेयर्स कौन सी हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मिडिल लेयर नहीं होती, मिडिल लेयर नहीं होती। तो अगर 2 लेयर्स हो खाली तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर तीनों लेयर्स हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा एक जानदार हैं उनको कहते हैं पैराजोआ, और एक जानदार इनको कहते हैं यूमेटाजोआ। पैराजोआ उन जानदारों को कहते हैं विच डू नॉट हैव प्रॉपर टिश्यूज, इनके पास प्रॉपर टिश्यू ना हो। और यूमेटाजोआ उन जानदारों को कहते हैं विच हैव प्रॉपर टिश्यूज, जिनके पास प्रॉपर टिश्यू हैं वो यूमेटाजोआ हैं, और जिनके पास टिश्यू ही नहीं है, जिनके पास टिश्यू नहीं है वो पैराजोआ हैं। इसके अलावा फेट है डेवलपमेंट का।
ये बात जो फेट है डेवलपमेंट का, ये बात आपने अभी चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ी थी। जब कभी डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसका कुछ सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस क्या है? हमें मालूम है स्पर्म कंबाइन होता है ओवम से और जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट चेंज होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के अंदर सीक्वेंस में इवेंट्स होती हैं। वो क्या होती हैं? सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर क्लीवेज होता है। क्लीवेज कहते हैं सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स को, बार बार माइटोसिस के होने को। क्लीवेज के बाद मॉड्यूला एक स्टेज है जिसमें जो एम्ब्रियो है उसकी शेप मलबरी जैसी हो जाती है, शहतूत जैसी हो जाती है। फिर एक स्टेज है ब्लास्टुला, इसमें कैविटी डेवलप होती है जिसको आप कहते हैं ब्लास्टोसील। नेक्स्ट स्टेज है ब्लास्टुला, जिसमें कैविटी अपीयर होती है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसील। फिर एक स्टेज है गैस्टुला। गैस्टुला की स्टेज में एक और कैविटी अपीयर होती है, इसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। और प्रिजम्पटिव लेयर्स फॉर्म होती हैं, जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स 3 हैं जिनकी बात अभी हमने करी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये लेयर्स फॉर्म होती हैं। इसके अलावा हैबिटेट, हैबिटेट रहने की जगह को कहते हैं। जो दो तरह के होते हैं हैबिटेट, या तो एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे, या तो पानी में पाए जाएंगे या जमीन पे पाए जाएंगे जानवर। हैबिटेट रहने की जगह को कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजी आएंगी, वो फाइलम्स के अंदर आएंगी। उसकी बात हम फिर फाइलम्स में ही कर लेंगे। अब इस चैप्टर में पहला फाइलम है फाइलम पोरेफेरा। ये लोएस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल हैं जिनके पास ट्रू टिश्यू नहीं है, मतलब ये आते हैं पैराजोआ में। बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है सेलुलर लेवल पे, सेल तो हैं लेकिन सेल कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्म नहीं करते। इनको स्पंजेस भी कहते हैं आप। ये मेरीन ऑर्गेनिज्म है, समंदरों में पाए जाते हैं, सी वाटर में, लेकिन कुछ इनमें से फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, पीने वाले पानी में भी पाए जाते हैं। बॉडी की शेप जो है वो फ्लैट होती है, वाज या बेल या फैन शेप है बॉडी। सीसाइल एनिमल है। सीसाइल का मतलब, ये टर्मिनोलॉजी आई, सीसाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे फिक्स है। ये किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स हुए हुए होते हैं। इनकी बॉडी पे सुराख होते हैं, पोर्स। ये जो पोर्स है इनकी बॉडी पे, वो दो तरह के हैं। एक को कहते हैं ऑस्ट्रिया, जहां से पानी अंदर आता है, उनको इनकरंट पोर भी कहते हैं। और एक है ऑस्क्यूलम, जहां से पानी बाहर निकल जाता है, इसको एक्सकरंट पोर भी कहते हैं। तो दो तरह के पोर हैं। बॉडी की दोनों साइड पे जो पोर है वो ऑस्ट्रिया है, और बॉडी के टॉप पर जो है वो ऑस्क्यूलम है। ऑस्ट्रिया के जरिए पानी अंदर आ रहा है, ऑस्क्यूलम के जरिए पानी बाहर जा रहा है। बॉडी का जो स्केलेटन है ये हार्ड है, इसमें कांटे जैसे स्ट्रक्चर हैं, उनको कहते हैं स्पिक्यूल, जो कैल्शियम से, सिलिका से या प्रोटीन से मिलके बने। कितने स्पीशी हैं? 5000 स्पीशी हैं जो बिलोंग करते हैं फाइलम पोरेफेरा को। डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि इनके पास दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसके अलावा इनके पास ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ये 4 तरह के सेल्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, पिनेकोसाइट्स, कोआनोसाइट्स, पोरोसाइट और अमीबोसाइट। पिनेकोसाइट पतले सेल होते हैं, चपटे हैं, कॉन्टेक्टाइल हैं, मतलब कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, और एपिडर्मिस को बनाते हैं, यानी कि ऊपर वाली लेयर बनाते हैं। कोआनोसाइट जो हैं ये ओवल शेप सेल हैं, इनमें फ्लैजेला होता है और ये बॉडी के अंदर की तरफ होते हैं। पोरोसाइट्स जो हैं वो बॉडी के सुराख बनाते हैं, मतलब ऑस्ट्रिया और ऑस्क्यूलम को बनाते हैं पोरोसाइट्स। अमीबोसाइट्स जो हैं ये स्पर्म और ओवम को बनाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कलर भी देते हैं स्पंजेस को। तो ये 4 तरह के सेल्स हैं और इनके स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस के बारे में बताया। बॉडी के अंदर एक कैविटी है जिसको कहते हैं स्पंजोसील, जिसके अंदर कोआनोसाइट्स हैं। ये बॉडी की कैविटी बाज दफ़ा डिवाइड और रीडिवाइड होती रहती है स्मॉल चैम्बर्स के अंदर, ताकि सरफेस एरिया को बढ़ा सके। स्पंजोसील की बेस पे, कैविटी की बेस पे 3 तरह के हैं।
एस्कन, साइकॉन और ल्यूकॉन। एस्कन में सिंगल कैविटी है, साइकॉन में सेकेंडरी चैम्बर्स होते हैं, ल्यूकॉन में टर्शरी चैम्बर्स होते हैं। इनकी एग्जाम्पल क्या है, इनके आगे लिखी हुई है। एस्कन की एग्जाम्पल ग्रेनेटा है, साइकन की एग्जाम्पल यूप्लेक्टिला है और ल्यूकॉन की एग्जाम्पल यू स्पंजिया है। ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। ये पूरा चैप्टर रटने वाला चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर है, याद करना पड़ेगा इसको आप। इसके अलावा ये इसकी डायग्राम है एस्कन, साइकॉन और ल्यूकॉन की। एस्कन में अगर देखो तो यहाँ पे ये सिंगल कैविटी है, साइकॉन में एक कैविटी ये और ये वाली सेकेंडरी कैविटीज, ल्यूकॉन में देखो तो ये और फिर ये डिवाइड और रीडिवाइड हो रही है, बहुत सारी कैविटीज हैं इसके अंदर और हर कैविटी के अंदर कोआनोसाइट लेबल हुए हैं। और इसमें ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम भी नजर आ रहा है आपको विजिबल। ये दोनों साइड पर ऑस्ट्रिया हैं, ऊपर वाली डायग्राम जो है ऑस्कुलम है। तो हो सकता है ये डायग्राम दे दें आपको और इससे पूछ लें कि बताओ इसमें से एस्कन कौन है, साइकॉन कौन सा है और ल्यूकॉन कौन सा है। ये इस तरह से एमसीक्यू पूछ सकते हैं। या बिलफर्स जो लेबल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से किसी लेबलिंग को हटा दें और आपसे पूछ लें कि भाई ये जो अनलेबल्ड पार्ट है ये कौन सा है। तो ये वही डायग्राम है जो आपकी बुक में बनी हुई है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंट्स बॉडी के टूट के अलग हो जाते हैं, या फिर इनमें स्पोर्स बनते हैं, उन स्पोर्स को कहते हैं गिम्यूल्स। जो स्पोर रेजिस्टेंट होते हैं ड्राफ्ट कंडीशन को लेके या सर्दियों को लेकर, बर्दाश्त कर सकते हैं सर्दियों को, पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, और वो स्पोर डेवलप हो जाते हैं बाद में स्पंज में। ऐसा साइकॉन में होता है, यू स्पंजिया में होता है और यूप्लेक्टिला में होता है ऐसा। इनका जो लार्वा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे तो आपके बोर्ड के पेपर में भी बनता था एमसीक्यू, एनटीएस में भी बन सकता है एमसीक्यू, कि इनके लार्वे का नाम क्या है। इनके लार्वे का नाम है एम्फीब्लास्टुला। और देखो एक बात याद रखना, जिसमें भी लार्वा बनेगा, जिस फाइलम में भी लार्वे का जिक्र होगा, उनमें जो डेवलपमेंट है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर किसी के अंदर लार्वा है तो इसकी इस तरह की डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट, और अगर किसी में लार्वा नहीं है तो उसकी डेवलपमेंट को कहते हैं डायरेक्ट। तो दो तरह की डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अगर लार्वा है तो इनडायरेक्ट, लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट। यहाँ पे लार्वा है, उसका नाम भी लिखा हुआ है एम्फीब्लास्टुला, यानी कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। बॉडी एसिमेट्रिकल है, कोई शेप नहीं है बॉडी की। मिसिंग ऑर्गन कौन कौन से? इनके पास माउथ नहीं है, इंटेस्टाइन नहीं है, रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है। तो ये जो काम है गैसेस एक्सचेंज वगैरह के या वेस्ट के एक्सचेंज के, ये बॉडी के सरफेस से होते हैं बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए सारे काम होते हैं। अगर सिस्टम नहीं है तो डिफ्यूजन होगी जिसके जरिए काम होंगे। ये बैक्टीरिया या दूसरे मटेरियल को हासिल करते हैं बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस एक्सचेंज भी किस तरह से हो रही है? बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। इनकी तीन क्लासेस हैं। एक क्लास है कैलकेरिया, एक है हेक्सेक्टिनिलीडा और एक है डीमोस्पंजिया। कैलकेरिया जो क्लास है, इसकी एग्जांपल एस्कन, साइकॉन और ल्यूकॉन है। इसमें जो कांटे हैं, स्पिक्यूल्स जो हैं, वो कैल्शियम से मिलके बने। हेक्सेक्टिनिलीडा जो क्लास है, इसमें जो कांटे हैं स्पिक्यूल, वो सिलिका से मिलके बने। इसकी एग्जांपल यूप्लेक्टिला है और हाइलोनीमा है। डीमोस्पंजिया जो है, इसमें जो कांटे हैं स्पिक्यूल जो है, उसमें स्पंजन फाइबर्स होते हैं। बाज दफा होते हैं स्पिक्यूल, बाज दफा नहीं होते, ज्यादातर में नहीं होते स्पिक्यूल, तभी ये सॉफ्ट होते हैं। और इनकी एग्जांपल स्पंजिला है, जिसको बाथ स्पंज भी कहते हैं। कैलकेरिया ऐसा होता है, डीमोस्पंजिया इस तरह का होता है, और हेक्सेक्टिनिलीडा की शेप इस तरह की होती है। तो ये तो पहला फाइलम किया हमने, फाइलम पोरेफेरा।
अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट फाइलम जो है वो है फाइलम निडेरिया, इसको सीलेंटेटा भी कहते हैं। इसके एग्जांपल हाइड्रा है, जेलीफिश है, कोरल्स हैं, सी एनिमोन्स हैं, ओबेलिया है। इसमें टिश्यूज होते हैं इनके पास, यानी कि यहाँ से जितने फाइलम अब आगे आएंगे वो सब के सब यू मेटाजोआ होंगे। ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि मल्टीपल प्लेन्स पे डिवाइड हो सकते हैं। और इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। एक सेल होते हैं उनको कहते हैं निमेटोसिस्ट। ये स्टिंगिंग सेल्स हैं। स्टिंगिंग का मतलब होता है चुभने वाले। ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं ये चुबा देते हैं अपनी प्रे को ताकि इनकी प्रे पैरालाइज हो जाए और फिर ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। ये जो एनिमल है इस फाइलम के वो मल्टी सेलुलर हैं, एक्स्ट्रा सेल वाले हैं, एक्वेटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं, ज्यादातर मैरीन है सिवाय किसके, हाइड्रा के। हाइड्रा फ्रेश वाटर है। तो ये एमसीक्यू बन सकता है कि एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो फाइलम निडेरिया को बिलोंग करता है। वो कौन है, हाइड्रा। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, यानी कि इनके पास भी दो लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं होती, मीजोडर्म की जगह एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं मिजोग्लिया। 9000 स्पीशी हैं, कार्निवोरस एनिमल हैं, गोश्तखोर हैं। बॉडी के अंदर कैविटी जो है वो मौजूद है, उसको इंट्रॉन कहते हैं। ये बॉडी के बाहर की तरफ खुल रही है, एक ही ओपनिंग है इनके पास जो दोनों का काम करती है, माउथ और एनस का। वहीं से चीजें अंदर आती हैं, वहीं से चीजें बाहर जाती हैं। तो अगर किसी के पास एक ही ओपनिंग हो जो दोनों काम कर रही हो, माउथ और एनस का, ऐसे जानदारों को हम कहते हैं इनके पास सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऐसे जानदारों को कहते हैं इनके पास सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनके पास सिंगल ओपनिंग हो, वहीं से खाना अंदर आए, वहीं से वेस्ट बाहर जाए। इनके माउथ जो है वो सराउंडेड होता है टेंटिकल से, और उस पे जो सेल्स हैं उनको कहते हैं नीडोसाइट्स। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंटिकल्स जिन पे सेल्स हैं, नीडोसाइट्स। ये नीडोसाइट्स जो हैं कैप्सूल नुमा सेल हैं जिनको नेमेटोसिस्ट भी कह रहे थे, जिनका काम मैंने अभी आपको बताया था कि वो पैरालाइज कर देते हैं जब कभी चुभते हैं किसी को, फिर ये उसको इजीली इनगल्फ कर देते हैं। सिंगल ओपनिंग वालों को कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास जो सिस्टम नहीं है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी नहीं है, एक्सक्रीटरी नहीं है। तो ये वाले काम इनके अंदर भी स्पंजेस के तरह बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन होंगे। इनके पास पुअरली डेवलप नर्वस सिस्टम है, नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, जिसके बारे में अभी आपने बात पढ़ी भी थी चैप्टर नंबर 3 में, सेकंड ईयर में। नर्वेंट ऑफ नर्व, डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है इनके पास। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, नर्व्स फैली हुई हैं पूरी बॉडी को जो आपस में कनेक्ट कर रही हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें बडिंग या रीजनरेशन के जरिए होती है। बडिंग आपको मालूम है कि बॉडी के ऊपर कोई आउटग्रोथ डेवलप होना शुरू होती है, या बॉडी के अंदर कोई आउटग्रोथ डेवलप होना शुरू होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट जैसी दिखने लगती है, उसका साइज बड़ा होने लगता है, वहां से वो डिसलॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। रीजनरेशन से मुराद ये कि कोई बॉडी पार्ट लॉस हुआ और वो जो लॉस बॉडी पार्ट है वो भी ऑर्गेनिज्म बन गया, जहां से लॉस हुआ वहां पे भी स्ट्रक्चर दोबारा डेवलप हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट है। अब यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आई, हर्माफ्रोडाइट। बेटे हर्माफ्रोडाइट हर उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हो, मतलब मेल ऑर्गन भी मौजूद हो और फीमेल ऑर्गन भी मौजूद हो। और एक होते हैं हेटेरोफ्रोडाइट। हेटेरोफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें एक ही सेक्स ऑर्गन हो, या तो मेल ऑर्गन हो या सिर्फ फीमेल ऑर्गन हो। तो ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल और फीमेल दोनों तरह के ऑर्गन्स हैं इनके पास, और वो गैमेट्स बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। टेस्टिस स्पर्म बनाएंगे, ओवरी जो है वो ओवम बनाएगी। इनका जाइगोट डेवलप होता है लार्वा में। इनके लार्वा को कहते हैं प्लेन्यूला। इनके लार्वा को कहते हैं प्लेन्यूला।
ये एमसीक्यू के लिहाज से एक और बात है। इसके अलावा बॉडी की फॉर्म्स होती हैं शेप्स की बेस पे, दो तरह के हैं, एक होते हैं पॉलिप, एक होते हैं मेडुसा। पॉलिप जो होते हैं ये सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, सिलेंडर जैसे, इनमें मुंह ऊपर की तरफ होता है और ये सीसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल हाइड्रा, कोरल, सी एनिमोन्स वगैरह हैं। जबकि मेडुसा जो है ये वो शेप होती है जिसमें बॉडी की शेप अम्ब्रेला जैसी होती है, छतरी जैसी, जिसमें मुंह नीचे की तरफ है, उसमें टेंटिकल्स उसको सराउंड कर रहे हैं, और ये मूव कर सकते हैं, मोटाइल है मेडुसा वाले। इसकी एग्जांपल जेलीफिश है। इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है दो बॉडी की फॉर्म्स के दरमियान इनकी लाइफ साइकिल में। बाज दफा क्या होता है कि जो पॉलिप शेप रखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो एसेक्सुअल होते हैं, वो डेवलप करते हैं, चेंज हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में जो मेडुसा जैसे हों, और मेडुसा में मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और जब ये गैमेट्स कंबाइन होंगे यानी कि सेक्सुअल प्रोडक्शन होगी, जाइगोट बनेगा, वहां से लार्वा बनेगा, प्लेन्यूला, तो दोबारा डेवलप हो जाएगा किसमें, पॉलिप शेप रखने वाले ऑर्गेनिज्म में। यानी कि ऑल्टरनेशन हो रही है जनरेशन की। पॉलिप है वो चेंज हुआ मेडुसा में, मेडुसा दोबारा चेंज हो गया किसमें, पॉलिप में। इस चीज को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले पॉलिप हैं, पॉलिप चेंज हो रहे हैं मेडुसा में, मेडुसा दोबारा से चेंज हो रहे हैं किसमें, पॉलिप में। इसको कह रहे हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके अलावा इनमें पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। पॉलीमॉर्फिज्म के मायने होते हैं अकरेंस ऑफ अ स्पीशी इन टू और डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फॉर्म्स। इस बात का मतलब ये कि कोई ऑर्गेनिज्म का इस तरह से पाए जाना जिसमें उसकी दो या दो से ज्यादा तरह के स्ट्रक्चर और फंक्शंस हो, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म हो, स्ट्रक्चर की बेस पे डिफरेंट तरह के हों, फंक्शन की बेस पे डिफरेंट तरह के हों, और वो आपस में कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म की तरह से एक्ट करें। यानी कि आप यूं कह सकते हैं अलग अलग तरह की शेप, अलग अलग तरह के फंक्शन रखने वाले ऑर्गेनिज्म आपस में कंबाइन हो गए हैं, एक कॉलोनी बना ली है। तो बाहर से देखने वाले को क्या लगता है ये एक ऑर्गेनिज्म है, दरअसल वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता, वो कलेक्शन होता है मुख्तलिफ हजारों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का। इन अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होते हैं इनको कहते हैं जूआइड्स, जिनकी अलग अलग टाइप्स हैं। ये आपस में फिजिकली अटैच हो गए हैं और एक ऑर्गेनिज्म की तरह दिख रहे हैं जिसको कहते हैं फाइसीलिया या पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ये जो जूआइड्स हैं, एक होते हैं गैस्ट्रोजोआइड्स, एक होते हैं गोनोजोआइड्स, एक होते हैं डिक्टाइलोजोआइड्स। गैस्ट्रोजोआइड्स तो वो होते हैं जो फूड जिनका काम होता है खाना जमा करना। गोनोजोआइड्स वो होते हैं जिनका काम होता है रिप्रोडक्शन कराना। डिक्टाइलोजोआइड्स वो होते हैं जिनका काम होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना पूरी कॉलोनी को। ये सब आपस में मिल जाते हैं, ये सब आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलकर पूरी कॉलोनी के लिए काम कर रहे होते हैं। देखने वाले को क्या लगता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, हालांकि वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म विच हैव डिफरेंट फंक्शंस। इसके अलावा कोरल एंड कोरल लीव्स, बहुत सारे निडेरियंस जो हैं, जो फाइलम निडेरिया को बिलोंग करते हैं, खास तौर पे पॉलिप शेप रखने वाले ऑर्गेनिज्म जो अटैच होते हैं किसी भी सरफेस के साथ, जो मूव नहीं कर सकते, ये जब मर जाते हैं तो इनकी बॉडी से केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो बॉडी के ऊपर ही गिरते हैं और वो इतने हार्ड हो जाते हैं जितने हार्ड पत्थर होते हैं। इस चीज को कहते हैं कोरल। और जब ये बहुत सारे किसी जगह जमा हो तो उसको कहते हैं कोरल लीफ। दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल लीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो कोरल लीव्स हैं यानी कि मरे हुए पॉलिप्स जो हैं, इनको ज्वेलरी आइटम के तौर पे, डेकोरेशन के तौर पे, पत्थरों के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग इस्तेमाल करते हैं इनको डेकोरेशन में, मेडिसिन में। ईस्टर्न मेडिसिन का मतलब है हकीमी दवाएं। हकीम जो है वो उससे दवाएं बनाते हैं, वहां इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फाइलोजिनी, ये एक और टर्मिनोलॉजी आई। फाइलोजिनी का मतलब होता है कनेक्शन या इवॉल्व होना। इनके बारे में तस्वुर है कि ये इवॉल्व हुए हैं प्रोटोक्टिस्टा से और इनसे कोई और जानदार इवॉल्व नहीं हुआ।
ये इवॉल्व किससे हुए हैं? प्रोटोप्टेरा से। इनसे फर्दर कोई और एनिमल इवॉल्व नहीं हुआ है। इनकी 3 क्लासेस हैं, एक हाइड्रोजोआ है, एक स्काइफोजोआ है और एक एंथोजोआ है। हाइड्रोजोआ की एग्जांपल हाइड्रा, ओवेलिया है। स्काइफोजोआ की एग्जांपल जेलीफिश है। एंथोजोआ की एग्जांपल सी एनीमोन, कोरल, सी वेब, सी फेंस वगैरह हैं। हाइड्रोजोआ वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मेसोग्लिया है, उसमें सेल नहीं है, और दोनों बॉडी की शेप होती है, इनमें पॉलिप भी और मेडुसेल। स्काइफोजोआ वो क्लास है जिसमें मेसोग्लिया है, जिसमें सेल है, और एक ही फॉर्म होती है बॉडी की, मेडुसा शेप। एंथोजोआ वो हैं जिनमें मेसोग्लिया है और उनके मेसोग्लिया में फाइबर्स हैं जो प्रोटीन से मिलके बने, और इसमें भी बॉडी की एक ही शेप होती है, खाली पॉलिप शेप होते हैं। वैसे अगर देखो तो इसकी एक और क्लास भी है जो हमारे पास किताबों में नहीं है, क्यूबोजोआ। इसमें एक एग्जाम्पल है बॉक्स जेली। बाकी स्काइफोजोआ में मून जेली, पर्पल जेली, एंथोजोआ में सी एनीमून, कोरल, हाइड्रोजोआ में हाइड्रा, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ये सब एग्जाम्पल्स हैं और डायग्राम बनी हुई है यहाँ पर। सही। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फाइलम जो है वो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है। अब यहाँ से वॉर्म्स के फाइलम स्टार्ट होंगे। 3 फाइलम्स हैं वॉर्म्स के। पहला है प्लेटीहेलमिन्थस, इनको फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल प्लेनेरिया, जिसका बायोलॉजी में नाम डुगेसिया है। लीवर फ्लूक, जिसका बायोलॉजी में, जिसका जोलॉजिकल नेम जो है वो फेसिकोला हेपेटिका है। टेप फॉर्म, जिसका बायोलॉजिकल नेम टीनिया सेजेनेटा है या बी फॉर्म है। इसमें 15,000 स्पीशी हैं। ये बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं, यानी कि एक वर्टिकल लाइन गुजारो बॉडी के बीच में से तो बॉडी के 2 इक्वल हाफ हो जाते हैं। ये एसीलोमेट हैं। ये एक और टर्मिनोलॉजी आई, एसीलोमेट का मतलब जिसमें बॉडी में कैविटी नहीं होती। एसीलोमेट हैं जिनकी बॉडी में कैविटी नहीं होती। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब यहाँ से जितने फाइलम हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीनों लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एसीलोमेट का मतलब बॉडी में कैविटी ही नहीं है। एसीलोमेट का मतलब बॉडी में कैविटी ही नहीं है। इनका भी लार्वा वही है, प्लेन्युला, बॉडी फ्लैट है और सिंगल ओपनिंग है, एक ही सुराख है, वहीं से चीजें अंदर आएंगी, वहीं से चीजें बाहर जाएंगी। यानी कि वो उसी सुराख, वही सुराख माउथ का पर्पस भी सर्व करेगा, वही सुराख एनस का पर्पस भी सर्व करेगा। इनकी इंटेस्टाइन ब्रांच्ड होती है, इंटेस्टाइन की ब्रांचेस होती हैं, और इनमें जो एक्सक्रीशन होती है वो इस स्पेशल तरह के सेल से होती है जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया या कॉमनली फ्लेम सेल्स कहते हैं, जिनके बारे में सेकेंड ईयर में आपने चैप्टर नंबर 1 में पूरा सिस्टम पढ़ा था, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया को लेकर। इनको फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो सिलिया हैं वो इस तरह से फ्लिकर करते हैं जैसे फ्लेम फ्लिकर कर रही होती है। हाँ, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? फ्लेम सेल, बिकॉज दे फ्लिकर लाइक फ्लेम, इसलिए इनको फ्लेम सेल कहते हैं। इसके अलावा इनमें जो मिसिंग सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी हैं, तो ये काम डिफ्यूजन के जरिए होंगे। ये हर्माफ्रोडाइट हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं। पैरासाइटिक होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं। जो पैरासाइटिक हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के हो सकते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट मतलब जो होस्ट की बॉडी के बाहर आके अटैच हो जाए। इंटरनल मतलब जो होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाएं, और ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं होस्ट से, हुक्स की मदद से या सकर्स की मदद से। यहाँ 2 टर्मिनोलॉजी लिखी है, मोनोजेनिक और डाइजेनिक। मोनोजेनिक का मतलब ऐसे पैरासाइट जो अपनी पूरी लाइफ एक ही होस्ट पे रह के गुजारें, उनको मोनोजेनिक कहते हैं। और डाइजेनिक वो होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करें 2 होस्ट पे। जैसे कि प्लाज्मोडियम था, उसके 2 होस्ट थे ना, ह्यूमन और मॉस्किटो। तो प्लाज्मोडियम भी क्या कहलाते हैं? डाइजेनिक। जो 2 होस्ट पे रह के गुजारे हैं वो डाइजेनिक,
जो सिंगल होस्ट पे रह के गुजारे वो मोनोजेनिक। इसके अलावा ये कुछ पैरासाइटिक एडेप्टेशंस करते हैं अपने अंदर। इनकी बॉडी की एक्सटर्नल कवरिंग मोटी होती है ताकि अगर ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो उसके अंदर एंजाइम्स होंगे, वो एंजाइम्स इनको डैमेज ना कर पाए। इनके पास स्पाइन, सकर्स और हुक्स होते हैं ताकि ये अपने आप को अटैच कर सकें होस्ट की बॉडी से। इनकी एलिमेंट्री कैनाल या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल छोटी जो होती है वो इसलिए होती है, एलिमेंट्री कैनाल छोटी या होती ही नहीं है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि ये तो पैरासाइट है ना, और पैरासाइट तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड हासिल कर रहे हैं, तो डाइजेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो जब डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है तो एलिमेंट्री कैनाल का होने का फायदा, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल होती नहीं है या बहुत छोटी होती है। वो इसलिए छोटी होती है क्योंकि ये पैसिव मोड है डाइजेशन का, हाँ इसलिए। न्यूरोसेंसरी ऑर्गन एब्सेंट है, मतलब सेंस करने वाले ऑर्गन ही नहीं है क्योंकि पैसिव मोड गुजार रहे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप है, फर्टिलाइजेशन बहुत तेजी से होती है, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है इनका, बहुत तेजी से अंडे देते हैं ये अपने होस्ट की बॉडी में जाकर उससे न्यूट्रिशन हासिल करने के बाद। इनकी 3 क्लासेस हैं, टर्बेरेरिया, ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा। टर्बेरेरिया की एग्जाम्पल जो है प्लेनेरिया, फ्री लिविंग होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ट्रीमेटोडा की एग्जाम्पल जो है वो फेसिकोला हेपेटिका है, यानी कि लीवर फ्लूक। ये एक्टोपैरासाइट भी होते हैं और एंडो भी, मतलब बॉडी के अंदर भी जाते हैं, बॉडी के बाहर भी। एलिमेंट्री कैनाल इनकी 2 हिस्सों में तकसीम हुई हुई होती है। बाइफरकेटेड का मतलब 2 हिस्सों में तकसीम हुई हुई। तीसरी क्लास है सिस्टोडा, जो एंडोपैरासाइट हैं, जो होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती ही नहीं है, ये रिबन शेप होते हैं। इसके एग्जाम्पल टीनिया सेजेनेटा या टेप फॉर्म या बी फॉर्म है। तो यहां तक 3 फाइलम्स हो गए। अब इसके बाद नंबर 4 फाइलम एस्क्लेमिंथस। इसको नीमाथेलमिंथस भी कहते हैं, एस्क्लेमिंथस को नीमाथेलमिंथस भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल वोचेरिया, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड, एनसाइक्लोस्टोमा, ये इसकी एग्जांपल है। इनको कॉमनली राउंड वॉर्म कहते हैं क्योंकि राउंड शेप के होते हैं। सबसे ज्यादा क्वांटिटी के हवाले से पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ पे, या इनको नीमाटोड्स भी कहते हैं आप। 50 तरह की स्पीशी ऐसे हैं जो ह्यूमन पैरासाइट हैं, जो ह्यूमंस पे हमला करते हैं, जिसमें हुकवॉर्म्स हैं, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड है, फ्लेरियल वॉर्म्स हैं, पिन वॉर्म्स हैं, गोइनी वॉर्म्स हैं, जो इंसानों पे हमला करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर, मतलब ना दिखने वाले से लेकर 9 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल है, बॉडी के 2 इक्वल हाफ हो सकते हैं। ये सूडोसीलोमेट है, मतलब इनके पास फॉल्स कैविटी होती है। और फॉल्स कैविटी से मुराद ये है कि ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म से डेवलप नहीं हुई। मैंने कहा ये इनके ये सूडोसीलोमेट होते हैं। सूडोसीलोमेट का मतलब होता है फॉल्स कैविटी। सूडोसीलोमेट का मतलब है फॉल्स कैविटी, और फॉल्स कैविटी उस कैविटी को कहते हैं जो मीजोडर्म से नहीं बनी। जो मीजोडर्म से नहीं बनती उसको फॉल्स कहते हैं। इनकी बॉडी पे कवरिंग मौजूद है जो क्यूटिकल से बनी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स मौजूद हैं। राउंडेड शेप की बॉडी है जिसमें दोनों कोने पॉइंटेड हैं, नोके बन रही हैं, सिलिंड्रिकल है। 20,000 स्पीशीज हैं, टाइप्स ऑफ स्पीशी हैं जो बिलोंग करते हैं फाइलम नीमाटोडा को। इनके पास 1 वे डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसमें 2 एंड्स हैं, माउथ अलग है, एनस अलग है। इससे पहले वाला जो फाइलम था प्लेटीहेलमिंथस, उसमें एक ही ओपनिंग थी। इनके पास 2 अलग अलग ओपनिंग्स हैं। जिनके पास 2 अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं उनको कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारे अंदर भी होता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जिनके पास 2 अलग अलग ओपनिंग्स हो। इसके अलावा ये फ्री लिविंग भी है, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके वेंजर्स हैं। इसके वेंजर्स मतलब मरने के बाद
जो बॉडी होती है वो गल रही होती है, उसके टुकड़े अलग हो रहे होते हैं, ये उन टुकड़ों को खाते हैं। मरने के बाद किसी जानदार के उसके बॉडी के टुकड़े हो रहे होते हैं बॉडी से अलग, ये उन टुकड़ों को खाते हैं। प्रीडिएटर हैं, शिकारी हैं, शिकार करते हैं। पैरासाइटिक भी हैं, होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। जो पैरासाइटिक नीमाटोड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इंसानों को अफेक्ट करने वाला एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड है, जो 9 क्लास की बायोलॉजी से आप सुनते हुए आ रहे हैं। मिलियंस की तादाद में हर साल इंसानों को अफेक्ट करते हैं। एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में जाते हैं। 8 से लेके 16 इंच तक लंबे होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग तरह के हैं। मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, यानी कि ये हेटेरोफ्रोडाइट है। इनमें सेक्सेस अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग तरह के होते हैं। मेल और फीमेल अगर अलग अलग तरह के हों, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो, मतलब मेल अलग हो फीमेल अलग हो, तो उसको कहते हैं डाइमॉर्फिक। और ये 2 मिलियन एग्स देते हैं रोजाना की तादाद में। इनका जो लार्वा है उसका नाम है, किताब में नहीं लिखा हुआ, यहां मैंने लिखा है, रेब्डीटिफॉर्म इनके लार्वे का नाम है। फिर एक और वॉर्म है, इसका नाम है वोचेरिया। ये भी इंसानों को अफेक्ट करता है। ये बॉडी में दाखिल होता है, एक मॉस्किटो के मुंह में है, उस मॉस्किटो का नाम है एडीज। वो अगर इंसान को काट ले तो उसके मुंह से ये वॉर्म इंसान में ट्रांसमिट हो जाता है, और इंसानों में आके ये इंसानों के लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, और एक डिजीज कॉज करता है इंसानों में जिसका नाम है फिलारियासिस। इस बीमारी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रुकावट हो जाती है लिम्फेटिक सिस्टम में, तो लिम्फ जमा होना शुरू हो जाता है हाथों में, पांवों में, स्ट्रोटम यानी कि मेल है, जो मेल का टेस्टिस है वहां पर, जिससे हाथ पांव एक्सेसिव सूज जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इस कंडीशन को जो है वो एलिफेंटियासिस कहते हैं, मतलब एलिफेंट लाइक हो जाते हैं फीट। इनका जो लार्वा है उसका नाम है माइक्रोफ्लरी। फिर एक और वॉर्म है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा जो है ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। ये लार्वा की फॉर्म में एंटर होता है स्किन से इंसान की, और इंटेस्टाइन तक पहुंचता है जहां वो जाके मैच्योर होता है, और इंसान का ब्लड सक करते हैं ये। इनका जो लार्वा है उसका नाम है फ्लरी फॉर्म। इनका जो लार्वा है इसका नाम है फ्लरी फॉर्म। यहां तक बात थी नीमाटोड्स की। अब ये आज का नेक्स्ट और लास्ट फाइलम है, ये वॉर्म्स तक हम कंप्लीट करना है हमें आज, ताकि जो कल की क्लास हो उसमें बाकी के रिमेनिंग फाइलम्स करके इनवर्टिब्रेट्स पूरे कर लें हम। फाइलम एनीलिडा सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं। इसके एग्जांपल अर्थवॉर्म है, लीच है और नेरीज है। एनीलीड्स जो हैं ये इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और सेगमेंटेड होती है, इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं कंप्लीट, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। बाहर से देखो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी के सेगमेंट्स हैं, अंदर से अगर आप देखें तो भी अंदर पार्टीशन मौजूद होते हैं जो बॉडी को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर किसी की बॉडी सेगमेंटेड हो तो उसको कहते हैं मेटामर। हर एक सेगमेंट का नाम है, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामर। इनमें रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स भी होता है, ऑर्गन्स रिपीट हो रहे होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तीनों लेयर्स हैं, बॉडी इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है। इनके पास कैविटी है, ट्रू कैविटी से मतलब ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म से मिलके बनी है। इसमें कंपार्टमेंट्स हैं मौजूद। 15,000 तरह के स्पीशी हैं जो फाइलम एनीलिडा को बिलोंग करते हैं। इनकी बॉडी में जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर एग्स और स्पर्म्स डेवलप हो सकते हैं। ये बॉडी की कैविटी स्केलेटन फॉर्म करती है जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। इसमें वेस्ट भी जमा हो सकता है। ये जमीन पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, समंदरों में पाए जाते हैं। फ्री लिविंग है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। पैरासाइटिक होते हैं जो होस्ट पे डिपेंडेंट हैं। स्कैवेंजर्स हैं जो मरने के बाद जो गोश्त अलग हो रहा होता है बॉडी से उसको खाते हैं। लोकोमोशन जो है बॉडी में वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स के जरिए होता है जिसको कहते हैं सीटा।
जो हर एक सेगमेंट में मौजूद होते हैं, पैरापोडिया के साथ या बगैर पैरापोडिया के। पैरापोडिया पाउओं को कहते हैं। इनके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज टाइप का मतलब आर्टरी, वेन और कैपिलरी होगी, हार्ट होगा। इनके पास दो या दो से ज्यादा हार्ट होते हैं। इनका ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन है। रिस्पायरेशन जो है वो तो स्किन के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के जरिए। एक्सक्रीशन जो है वो एक स्ट्रक्चर के जरिए होती है, उसको कहते हैं नेफ्रीडिया। इससे पहले फाइलम प्लेनेरिया जो पढ़ा था उसमें प्रोटोनेफ्रीडिया था। ये जो पढ़ रहे हैं आप एनिलिडा, इसमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो नेफ्रीडिया है। इसके बारे में चैप्टर नंबर 1 में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन और डबल नर्व कॉर्ड है इनके पास, जिसमें गैंग्लियंस है। गैंग्लियन क्या चीज है? गैंग्लियन आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में सेकेंड ईयर में। गैंग्लियन कहते हैं स्वेलिंग को। गैंग्लियन कहते हैं स्वेलिंग को, सूज जाने को, जहां पे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो रहा हो, जहां सेंसरी और मोटर न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो रहे हो। सेक्सेस सेपरेट होते हैं या सेम बॉडी में भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों तरह के हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी और हेटेरोफ्रोडाइट भी। इनका जो लार्वा है उसका नाम है ट्रोकोफोर। इनके लार्वे का नाम है ट्रोकोफोर। रीजनरेशन कॉमन है इनमें। इनकी 3 क्लासेस हैं जिनके बारे में हमारे पास किताब में है, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हेरोडेनिया। पॉलीचीटा की एग्जाम्पल है नेरीज, ओलिगोचीटा की एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, हेरोडेनिया की एग्जाम्पल है लीच। पॉलीचीटा जो है, नेरीज जो है, इनमें बहुत सारे, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, इनके पास बहुत सारे सीटा और पैरापोडिया होते हैं जिससे लोकोमोशन करते हैं। फ्री लिविंग है, अकेले रहते हैं, सेडेंटरी। फिल्टर फीडर हैं। फिल्टर फीडर का मतलब ये पानी को छानते हैं, उसमें से चीजों को अलग करते हैं और उनको बॉडी में रख लेते हैं। बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, यानी कि इक्वल हिस्सों में डिवाइडेड है। हर एक सेगमेंट के पास पैरापोडिया होते हैं जिसमें सीटा और चीटा होते हैं। इनका जो हेड है वो अलग से नजर आता है। इनके हेड को कहते हैं प्रोस्टोमियम, जिसमें आईज वगैरह नजर आ रही हैं आपको। टेंटिकल्स हैं, एंटीना है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी कि बॉडी के बाहर स्पर्म और ओवम कंबाइन होते हैं। और डेवलपमेंट जो है उसमें लार्वा बनता है, लार्वे को कहते हैं ट्रोकोफोर। इसके एग्जांपल नेरीज है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, इनके पास बहुत थोड़े से सीटा होते हैं। बॉडी इनकी भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। इनका हेड प्रोमिनेंट नहीं है, अलग से विजिबल नजर नहीं आता। आईज और टेंटिकल्स भी नहीं होते। माउथ जरूर मौजूद है पहले सेगमेंट में। कुछ सेगमेंट जो हैं बॉडी के वो कवर्ड होते हैं, उनके जो कवरिंग है उस कवरिंग को कहते हैं क्लाइटीलियम, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसा अर्थवॉर्म है इसकी एग्जांपल। अर्थवॉर्म का प्रैक्टिकल आपने शायद डायसेक्शन करी हो, तो उसके जो 7 से लेके 10 तक जो सेगमेंट होते हैं वो अलग से कलर के नजर आते हैं, उस हिस्से को कहते हैं क्लाइटीलियम। उसको अगर आप काट के देखें उसको, तो उसके अंदर आपको दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नजर आएंगे, टेस्टिस और ओवरीज। ये टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे पाए जाते हैं। फ्री लिविंग है, बोरोइंग है, अपने आप को मिट्टी में दबा के रखते हैं। अर्थवॉर्म है ना इसकी एग्जांपल, जो फार्मर फ्रेंडली एनिमल है और एज अ बेट भी इस्तेमाल होता है मछलियों को पकड़ने में। इसके अलावा तीसरी और आखिरी क्लास जो है वो हेरोडेनिया है। हेरोडेनिया जो है ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं होस्ट की। बॉडी इलोंगेटेड है, पतली है दोनों साइड से। डेफिनेट नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी के 34। ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है हेरोडिन, और होस्ट में बना के रिलीज करते हैं। ये जो हेरोडिन है ये एंटी कोआगुलेंट होता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता। हेरोडेनिया में जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है हेरोडिन, जो एंटी कोआगुलेंट है, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ये हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं। इनमें लार्वा बनता है, उसको कहते हैं कुकोन। इनका जो लार्वा है उसको कहते हैं कुकोन। एनस मौजूद है इनके पास पोस्टीरियर सकर के एंड पर। इनके पास सकर्स भी होते हैं जिससे ये अपने आप को अटैच करते हैं होस्ट की बॉडी के साथ। इसके अलावा इनके पास ना चीटा है ना पैरापोडिया है। इनके पास ना चीटा है ना पैरापोडिया है, यानी कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते इनके पास। तो यहाँ तक
हमने तीनों वॉर्म वाले फाइलम कंप्लीट कर लिए। इससे पहले हमने स्पंजेस और निडेरियंस किए, यानी कि 5 फाइलम्स हो गए यहाँ तक हमारे।